आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है हमारे चैनल पे। कैसे उम्मीद करता हूँ कि आप सब बढ़ेंगे। तो आज हम लोग को बता रहा हूँ आपका यानी कि आईबीएस पेपर आपका यहाँ पे लिटरेचर एंड बिजनेस राइटिंग है। तो बहुत ही आपका जो यहाँ पे जो मतलब कि जो आपका आंसर की बता रहा हूँ, ठीक है। यानी कि तो ये आपका यूजी सेमेस्टर 2 का यानी कि बीबीएमके यूनिवर्सिटी में जो पूछा गया प्रश्न, तो आज का पेपर यानी कि आपका जो है ये आईबीएस पेपर है, ठीक है। तो देखिए जितना भी मैं बताया था तो सबका सब जो मेरा ही बताया हुआ सारा प्रश्न पे पूछा गया, ठीक है। यानी कि मैं जो कुछ भी आपको पता मतलब पढ़ाया था, जो बताया था, वो सारा का सारा जो प्रश्न तो इस वीडियो में मतलब कि पूछा गया, ठीक है। इस एग्जाम में पूछा गया है, तो मैं सबका उत्तर आप लोग को देने वाला हूँ। देखिए जो पहला प्रश्न यहाँ पे दिया गया, मतलब आपका 10 प्रश्न दिया गया, ऑब्जेक्टिव दिया गया, बाकी आपका जो है लॉन्ग टाइप का प्रश्न है, ठीक है। तो देखिए जो प्रश्न पूछा गया सबसे बहुत ज़्यादा आसान प्रश्न पूछा गया, तो बहुत ज़्यादा मतलब कोई बच्चा भी आराम से इसलिए बना पाएगा। देखिए एक अच्छे पत्र की विशेषता क्या है, तो एक अच्छा पत्र हम उसी को बोलेंगे जो ज़्यादा सरल हो, ठीक है, सरल हो, तो ठीक है, उसमें सरलता हो, मतलब कि ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा, ठीक है। देखिए आप लोग मिलान कर लीजिएगा, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग 10 में 10 आराम से इजीली मतलब क्या ऑब्जेक्टिव वाला जो है आप लोग 10 में 10 आराम से सही बनाए होंगे, ठीक है। दूसरा जो दिया गया है कि पत्र के कितने भेद है, तो पत्र के मुख्य रूप से दो भेद होता है, ठीक है। एक होता है अनौपचारिक भेद, एक होता है औपचारिक। तो पत्र के कितने प्रकार हैं, कितने भेद हैं, तो कौन कौन से, औपचारिक और अनौपचारिक। अगला देखिए यहाँ पे अगला क्वेश्चन देख पा रहे होंगे, संक्षेपण का जो है वो विपरार्थक पूछ रहा है, ठीक है। यानी कि उसका जो उल्टा पूछ रहा है संक्षेपण का। तो संक्षेपण का मतलब होता है कि छोटा करना। वहीं अगर हम उसका उल्टा देखें तो उल्टा होता है पलवन। पलवन का मतलब होता है कि विस्तार करना। तो इसका सही हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। उसके बाद देखिए देखिए यहाँ पे प्रविष्टि किसका तत्व है, ठीक है। प्रविष्टि जो दिया गया वो किसका तत्व है, तो जो प्रविष्टि होता है वो रिपोर्ट का हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी आपका हो जाएगा, यानी कि दूसरा वाला हो जाएगा सही, ठीक है, रिपोर्ट। पांचवा प्रश्न देखेंगे कि संक्षेपण की विशेषता क्या है, तो संक्षेपण का मतलब ये होता है कि संक्षिप्तता, यानी कि छोटा, ठीक है। तो इसका दूसरा सही हो जाएगा, ठीक है, संक्षिप्तता। अगर देखिए सागर में गागर भरना का क्या अर्थ होता है, तो सागर में गागर भरना का अर्थ होता है कि कम में ज़्यादा कहना, ठीक है। यानी कि कम चीज़ों में जो है ज़्यादा चीज़ों को करना, ठीक है। तो कम में ज़्यादा कहना, ऑप्शन नंबर आपका ए जो हो जाएगा, मतलब कि पहला वाला आपका सही हो जाएगा, छठा का। सातवां प्रश्न है कि सरकारी पत्र होते हैं, तो सरकारी जो पत्र होता है और औपचारिक पत्र को हम सरकारी पत्र कहते हैं, ठीक है। तो औपचारिक वाला यानी कि दूसरा सही हो जाएगा, सातवां का दूसरा सही हो जाएगा, ठीक है। आठवां देखिए पारिवारिक सदस्य को लिखे गए पत्र होते हैं, तो पारिवारिक सदस्य को अगर हम पत्र लिखेंगे उसको हम बोलेंगे अनौपचारिक पत्र, ठीक है। उसको सरकारी पत्र नहीं बोलेंगे, उसको बोलेंगे हम अनौपचारिक पत्र। अगला देखिए कि संक्षेपण की आवश्यकता होती है, तो संक्षेपण की आवश्यकता जो ज़्यादातर होता है वो कार्यालयों में होता है। कहाँ पे होता है, कार्यालयों में होता है, ठीक है, कार्यालय। ऑप्शन नंबर आपका एक से हो जाएगा। दसवां देखिए कि रिपोर्ट का हिंदी अनुवाद क्या है, तो रिपोर्ट को हम हिंदी में प्रतिवेदन कहते हैं, ठीक है। प्रतिवेदन को मतलब हिंदी में कहते हैं, ठीक है, प्रतिवेदन। अब देखिए यहाँ पे लॉन्ग टाइप का प्रश्न पूछा गया, तो ये सारा का सारा प्रश्न मैं आप लोगों को करवा दिया हूँ, ठीक है, सारा का सारा क्लास में करवाया था। देखिए व्यावसायिक पत्रों की शैली, ये भी मैं आप लोगों को बताया था। रिपोर्ट का अर्थ और परिभाषा भी मैंने आप लोगों को बताया हूँ। संक्षेपण में कठिनाइयाँ, ये भी तो मैं बुखार होने के बाद, मेरा तबियत खराब होने के बावजूद भी मैंने आप लोगों का जो पूरा क्लास करवाया। रिपोर्ट के प्रमुख तत्व कौन कौन से थे वो भी मैंने आप लोगों को बताया, ठीक है। ये सारा का सारा यहाँ पे मैं आप लोगों को बताया, इनमें से आपको दो ही बनाना था, कि दो ही क्वेश्चन बनाना था, क्योंकि बहुत ज़्यादा आसान क्वेश्चन था। देखिए व्यावसायिक पत्र किससे कहते हैं, व्यावसायिक पत्र के महत्व का वर्णन करें, ये भी प्रश्न मैं आप लोगों को जो है क्लास में बताया था। उसके बाद देखिए व्यावसायिक पत्रों के विभिन्न प्रकार का उल्लेख कीजिए। अगला देखिए यहाँ पे रिपोर्ट लेखन की विभिन्न शैलियाँ पर प्रकाश डालें। रिपोर्ट लेखन दोस्तों ये भी मैंने आप लोगों को बताया था, ठीक है। रिपोर्ट लेखन ये दूसरा यूनिट का प्रश्न है। उसके बाद अच्छे पत्र की विशेषताओं का वर्णन करें, ठीक है। एक अच्छा पत्र हम किसको बोल सकते हैं, उसकी विशेषताएं क्या हो सकती है, उसके बारे में आप लोग को बताना था। उसके बाद संक्षेपण क्या है, संक्षेपण को परिभाषित कीजिए और इसकी विशेषताओं का वर्णन करें। देखिए संक्षेपण के बारे में मैंने आप लोग को जो है बताया था। संक्षेपण की विशेषताएं तो आपका सिलेबस में नहीं दिया गया था, लेकिन मैं संक्षेपण की विशेषताओं में भी आप लोग को जो बताया था, और मैंने उस वीडियो में ये भी कहा था कि हो सकता है कि एक एग्जाम में जो आपका विशेषता भी पूछ दे। और देखिए एग्जाम में सच में आपका जो विशेषता भी पूछ दिया गया है कि संक्षेपण क्या है, संक्षेपण को परिभाषित कीजिए और इसकी विशेषताओं का भी वर्णन करें। और संक्षेपण की प्रमुख विधियां कौन सी है, उसके मतलब कि उस पर प्रकाश डालना था। तो ले देकर दोस्तों आपका सारा का सारा प्रश्न बहुत ज़्यादा ईजी था, ठीक है। यानी कि मतलब 100 में 100 मार्क्स उठाने लगा आराम से, मतलब बहुत अच्छा प्रश्न पूछा गया आप लोग का, मतलब ये लिटरेचर एंड बिजनेस राइटिंग में। तो आपका एग्जाम कैसा गया और कितना प्रश्न आप लोगों को मेरे मतलब बताए हुए वीडियो से भेड़ा, ठीक है, आप लोग कमेंट करके जरूर बताएंगे।